वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी काम बने, आपका व्रत सफल हो, आपकी पूजा सफल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी कब है, पूजा किस प्रकार से करें, साथ ही बताएंगे कि पारण के नियम क्या हैं और पारण कब किया जाना चाहिए, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली वरुथनी एकादशी की, जो मई महीने की पहली एकादशी होगी और वैशाख की भी पहली एकादशी होगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख अपने आप में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक और श्रावण की महिमा है, उसी प्रकार से वैशाख के महीने की महिमा है। इसका महात्म्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वैशाख का स्नान भी होता है। अगर आप वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन पूजा करके भी वैशाख स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वरुथनी एकादशी का जो व्रत रखते हैं, इस दिन पूजा करते हैं, तो वह अति फलदायी है। वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन सभी पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। इस दिन आप अगर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं, तो धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, सभी दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। आगे बताते हैं आपको कि पूजा कब करनी है, किस दिन वरुथनी एकादशी है और पारण किस दिन है। वीडियो क्योंकि यह धार्मिक जानकारी से संबंधित है और इस प्रकार की सामग्री है जिससे कि अन्य जन भी लाभ उठा सकते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जानकारी को आप जितने अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके पुण्य का फल भी आपको प्राप्त होता है। अर्थात आपने 10 लोगों को यह वीडियो शेयर किया, इसके बारे में बताया और उन्होंने देख के उसके अनुसार पूजन किया, एकादशी का पारण किया, तो उनको जो लाभ प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा, उसका 10% आपको भी प्राप्त होगा। इसीलिए इस प्रकार की सामग्री जब भी कभी आपके पास आए जो धार्मिक जानकारी रखती हो और धार्मिक दृष्टि से किसी के लिए उपयोगी हो सकती है, तो उसे अवश्य ही अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहिए उस लिंक को। उससे आपको व्रत वो करेंगे, पूजा वो करेंगे, उसका भी 10% फल आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि न लिखना ना भूलें। जय श्री हरि लिखेंगे, भगवान श्री हरि की कृपा से एकादशी का जो व्रत पूजन है वो आपका अवश्य ही सफल होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे समय समय पर सही जानकारी आपको प्राप्त होती है कि कौन सी तिथि कब है, व्रत कब है, किस प्रकार से करना है। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है और आपसे कोई भी व्रत और त्यौहार छूटता नहीं है। बढ़ते हैं आगे। वरुथनी एकादशी का व्रत आप किस दिन कर रहे हैं, यह बताने से पहले जान लेते हैं कि आपको पूजन किस प्रकार से करना है। इस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, मंदिर है, वहाँ पर अगर श्री हरि की कोई तस्वीर, कोई प्रतिमा है तो उत्तम है, अगर नहीं है तो किसी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पे पुष्प रखें और आसन दें भगवान श्री हरि को, और उस पर भगवान श्री हरि की कोई प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। एक लोटा लीजिए, लोटा नहीं है तो ग्लास लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल उसमें अवश्य मिला लीजिए। अब हम भगवान को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास प्रतिमा है तो आप भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक के लिए पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, शक्कर और घी, इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए, उससे भगवान का अभिषेक कीजिए और फिर आप शुद्ध जल से
उनको स्नान कराइए। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं, तस्वीर है, तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं, अभिषेक ना कराएं। एक लोटे में जल लीजिए, भगवान को पुष्प से छींटे दीजिए या 2 उंगलियों से भगवान को छींटे दीजिए। उसके बाद साफ कपड़े से उन्हें पोंछिए। साफ वस्त्र से पोंछने के बाद भगवान श्री हरि को रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा धागा, मौली जो आप हाथ पर बांधते हैं, उस मौली का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और उसे वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर माला हो तो माला अवश्य ही पहनानी चाहिए। हम व्रत का संकल्प करेंगे। जब भी कभी आप एकादशी व्रत या पूजन करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य करना चाहिए। एक साधारण सी विधि हम आपको बताते हैं। स्थान पर बैठ जाएं, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम उसमें रखिए दक्षिणा स्वरूप में। उसके बाद 3 बार बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, वह स्थान जहाँ पे बैठ के आप पूजा कर रहे हैं अर्थात मकान नंबर, क्षेत्र का नाम बोलिए। एकादशायाम पूर्ण तिथियों, जिस वार को वो है वह बार, और भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु आज के दिन हम मरुथनी एकादशी का व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प लेते हैं। आप इसे स्वीकार करें और हम इस व्रत को सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम कीजिए और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आपके पास अगर इतना समय ना हो तो आप कथा सुन के भी अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। कथा प्रत्येक एकादशी पर हमारे चैनल पर सुनाई जाती है, अपलोड की जाती है। आप उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। कथा सुने, भगवान श्री हरि की आरती करें और आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। बंधु बांधवों में वह प्रसाद वितरित करेंगे और अपने दैनिक कार्यों में अपना दिन व्यतीत करेंगे। कुछ नियम है। सबसे पहले तो जब भी भोग लगाएंगे एकादशी को, तो भगवान श्री हरि का जो भोग है वो तुलसी दल के बिना स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए तुलसी का पत्ता अवश्य उसमें रखें। तुलसी उतारने का नियम है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाया जाता है, इसीलिए दशमी तिथि को ही या जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही आपको तुलसी उतार के रख लेनी चाहिए। नियम कहता है कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले दोपहर के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और क्योंकि आजकल बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं और उस हालात में आप बहुत अधिक समय तक भूखे नहीं रह पाते हैं, तो आप रात्रि का भोजन कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, लेकिन जो भी तामसिक पदार्थ हैं उनका उपभोग ना करें। विशेष रूप से लहसुन, प्याज आदि वर्जित हैं। इनका प्रयोग रात्रि भोजन में ना करें। रात्रि को ब्रश करके, दंत धावन करके ही सोएं। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और बताए अनुसार पूजा करें। रात्रि को श्री हरि का जागरण करें और पूरी शालीनता के साथ अपने दिन को व्यतीत करें। अगले दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें या सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं और पारण करें। पारण के लिए सबसे पहले मुहूर्त का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पारण जो है वो जो शुभ मुहूर्त है उसी में किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाए तो वह सर्वोत्तम होता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5 घंटे में ना किया जाए तो वह सर्वोत्तम होता है, क्योंकि द्वादशी तिथि का जो पहले 5 घंटे का समय होता है वो हरिवासर का समय होता है। इस समय अगर आप पारण करते हैं तो वह स्वीकार्य नहीं होता है। तो इन नियमों के अनुसार अगर आप अपने एकादशी का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, तो भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आप जानते हैं कि एकादशी है कब? वरुथनी एकादशी किस दिन है, किस समय आपको पूजा करनी है? ये एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो हो रहा है 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई 2024 शनिवार को रात्रि 8:38 पर। सूर्योदयमान के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 4 मई दिन शनिवार का होगा। पूजा का शुभ समय रहेगा 4 मई को प्रातः 7:18 से लेकर और सुबह 8:58 तक।
इस समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए, कथा कीजिए और कृपा प्राप्त कीजिए। बात करते हैं कि वरुथनी एकादशी का पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या रहेगा। आप 4 मई को व्रत कर रहे हैं, 5 मई को वरुथनी एकादशी का पारण होगा। दिन रहेगा इतवार का, रविवार का। सबसे उत्तम जो मुहूर्त का समय है वो रहेगा सुबह 5:37 से लेकर और 8:17 तक। इस समय में ही पारण किया जाना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 5:41 पर। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखें, पूजन करें और पारण करें। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका व्रत सफल होगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।